आपने ये प्रॉब्लम पूछी है, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए distances a and b from the sides of the triangle, show that the minimum length of the hypotenuse is a raised to power 2 by 3 plus b raised to power 2 by 3 सारे के होल पावर 3 by 2। ये हमने प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ है जो ये है। ओके, इस तरह से दी हुई है। ये पहले आप एक राइट ट्राइंगल ड्रा करें, ये आ जाएगा, ये ए बी सी, और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट है जो सपोज करो एफ है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये ए है और ये डिस्टेंस है बी है। तो हमने प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज ये होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें सपोज कर लेते हैं लेट, क्योंकि इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें ए सी निकालना है। ए सी दो पार्ट में है, सी एफ प्लस में एफ ए। तो मैं यहाँ एंगल थीटा सपोज कर लेता हूँ। लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा एंगल बनेगा, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल गया हुआ, तो ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाते हैं। अगर मैं इस तरह से बढ़ाऊँ तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब हमारे पास साइड एंगल है, साइड और एंगल है, तो हम आराम से इसमें सी एफ और एफ ए निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं लेट जेड बी द हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ हो गई। ठीक, यानी कि जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस में एफ ए, ये निकालना है। तो इन दोनों ट्राइंगल से आप ये निकालिए। इन ट्राइंगल एफ डी सी में आपको ने निकालना क्या है, जो चीज़ निकालनी है वो लिख लें, सी एफ निकालना है। तो सी एफ और गिवन है हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया ए इज इक्वल टू ये कोसिकेंट थीटा आ गया। तो कोसिकेंट थीटा सी एफ इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा। ओके, इसी तरह से इन ट्राइंगल ए ई एफ में भी हमने ये एफ ए अपॉन में बेस है बी, ठीक है, और ये आएगा सीकेंट थीटा होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करें तो कोसिकेंट कोस होता है, ये उल्टा सीकेंट थीटा। एफ ए इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा आ गया। अब आप यहाँ पर इसमें पुट कर दें, ये आ जाएगा ए कोसिकेंट थीटा प्लस बी सीकेंट थीटा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इन टर्म्स ऑफ ये थीटा आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आ जाएगा डी जेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा। तो माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा और प्लस बी सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। नाउ पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे और ये बन जाएगा ए कोसिकेंट थीटा कोट थीटा, मैं इज इक्वल टू 0 पुट ही कर देता हूँ, इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। देख रहे हो, तो यहाँ पर ए बाई बी इसको इसके नीचे ले आएँ और इसको इसके नीचे ले जाएं,
तो यानी कि मतलब सिकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा अपॉन में कोसिकेंड थीटा इंटू कोट थीटा। ओके, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा देखिए साइन कोस में चेंज कर देते हैं, इसका 1/cos थीटा और ये साइन थीटा बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ओके, ये वैसे ही कट जाते, इसको भी आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक, इसका ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कुल मिला के साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस के क्यूब थीटा, यानी कि टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू a/b। और आप इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये 1/रूट आ जाएगा, इसका क्यूब रूट ले लेते हैं हम और इसको लिख सकते हैं 1a⁻⁴ और b⁻⁴ ये थीटा आ गया। ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसको नोट करें। अगेन डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको नोट करें, इसको हमने दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। और आप ये देख रहे हैं जो थीटा एंगल आया ये अक्यूट एंगल ही हो गए, दोनों सेम है तो अक्यूट एंगल है। तो हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो यह आएगा अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह आएगा d2z/d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं पहले इसको करता हूँ, नोट करें, ये कोसिकेंड थीटा और कोट थीटा है, माइनस a जो बाहर लिख लो। ओके, और यह आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कोसिकेंड थीटा और सेकंड का डेरिवेटिव कोट थीटा माइनस के कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ये माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा फिर प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसिकेंड थीटा का दोबारा फिर लिखना है माइनस के कोसिकेंड थीटा, यहाँ आ जाएगा कोसिकेंड थीटा कोट थीटा इनटू ये कोट थीटा एज इट इज़, यानी कि स्क्वायर हो गया। ओके, ये इतना आ गया। अब आगे प्लस b और इसमें सिकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव करना है अपने, ठीक है, सिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस, अब आगे लिखें आप, साथ साथ लिखते जाएं, मैं ये कर रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ था, इसका डेरिवेटिव और प्लस में सिकेंड थीटा का सिकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, एक और टेंजेंट है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, ये आ गया, ये माइनस माइनस ये सारे माइनस हैं, आप नोट करें, मैं इस माइनस को बाहर कर देता हूँ, आप कर लेना इसको, ये माइनस और ये भी बाहर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये सारे के सारे एंगल हैं। तो क्लियरली इतने बड़े की वैल्यू पुट करना मुश्किल हो जाए, आप क्लियरली कर दो फॉर अक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/b की सारे की पावर ये 1/3, इसके लिए ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि थीटा इज अक्यूट एंगल है, थीटा इज एन अक्यूट एंगल, ये थीटा अक्यूट एंगल है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे सारे, ये पॉजिटिव होंगे। और पॉजिटिव जो आता है तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम में, यानी कि हमारे पास z है, हाइपोटेन्यूज z इज़ मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम आ गया। अब हुआ व्हेन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स a⁻⁴ और b⁻⁴ राइट। हमने तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि CF और FA की वैल्यू है, ये आप यहाँ पुट कर दो, CF की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और FA की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये कैसे होगा, देखिए
बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यानी कि टेंजेंट क्यूब थीटा था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी की पावर 1/3 है टेंजेंट थीटा, यहाँ से, ठीक है कि नहीं। जब ये टेंजेंट थीटा है तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, नोट करें ए कोसिकेंट थीटा की। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूला होता हमारे पास, टेंजेंट थीटा दिया है और यहाँ पर एफ ए है। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, सीकेंट थीटा है, तो ये होता है ना सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो नोट करें 1 प्लस, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए बाई बी का ये 2/3 हो जाएगा स्क्वायर, राइट। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, अलग अलग पावर कर दें, तो ये b की पावर 2/3 प्लस a रेज़्ड पावर 2/3, ओके। और ये b है, b रेज़्ड पावर 2/3। आई बात समझ में, ये अंडर दी रूट, ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, ओके। ये सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। और एफ ए जो था, एफ ए इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा था, एफ ए बी सीकेंट थीटा। तो आप सीकेंट थीटा की वैल्यू ये पुट करें तो ये आ जाएगा, ये बी है और सीकेंट थीटा बी ये प्लस ए 2/3, ठीक है। और अपोन में बी रेज़्ड पावर 2/3 अंडर द रूट, ये एफ ए की वैल्यू आ गई, ओके। इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल मैंने इसको इतना ही रखा है। अब वहाँ से भी आप ऐसे ही निकाल सकते थे, यानी कि ये है सी एफ, ओके। तो सी एफ इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा। तो ए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी इसी तरह से आप ये फार्मूला लगा करके कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। मैं ये लिख देता हूँ, सी एफ इज इक्वल टू ए आ जाएगा, और ये होगा, ऐसे ही आप सोल्व कर लेना, ए रेज़्ड पावर 2/3 प्लस बी रेज़्ड पावर 2/3, ठीक है कि नहीं। अपोन में इसका फार्मूला क्या था, ए 2/3 अंडर द रूट। लो भाई, थोड़ी जगह कम है मेरे पास, इसलिए आप इसको खुद करें। ए एफ ए और ये है, जब आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यानी कि जेड इज इक्वल टू हमारे पास सी एफ प्लस में एफ ए, इसको जोड़ के मैं लिखता हूँ, ये बन जाएगा बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये लिख रहा हूँ, ए रेज़्ड पावर 2/3 प्लस बी रेज़्ड पावर 2/3 अपोन में इसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने, और ये बन जाएगा बी की पावर है 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस एफ ए, ये ए इंटू ये बी वाला लिखा मैंने, ठीक है कि नहीं। चलो एक ये रह गया, ए रेज़्ड पावर 2/3 प्लस बी रेज़्ड पावर 2/3 अंडर द रूट अपोन में ए रेज़्ड पावर 1/3 रह जाएगा, ओके। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, ये आप देख रहे हो कि ये और ये दोनों एक ही तरह के हैं। तो ये कितना रह जाएगा, इसकी पावर काटेंगे तो ये 2/3 रह जाएगी, इसकी बी की पावर 2/3, और यहाँ पर भी ये इसकी पावर ए की पावर 2/3 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो ये सारा आप जोड़ेंगे, मतलब कहने का है
नोट करें, इसमें a⁻² प्लस b⁻²/3 अंडर द रूट कॉमन आ गया, और यहाँ a ये बचा हुआ था b⁻²/3 ये कॉमन आ गया, तो a⁻²/3। ओके, ये दोनों है। अब इन दोनों को ये मैंने ये कॉमन लिया है और इसको करेंगे तो क्या होगा, a⁻² प्लस b⁻²/3 की पावर 1 पावर ये आपका यानी कि 3/2 हैंस प्रूव। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। ओके, देखिए थीटा आ जाएगा आपका, अक्यूट एंगल है, सीधे ही आप इसको क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये पॉजिटिव है तो थीटा अक्यूट एंगल होने की जेड मिनिमम हो जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू इनमें आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। सेकेंड स्क्वायर थीटा जैसे हमने निकाला ऐसे ये निकाल लिए, थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, आप ऐसा करें और फिर दोनों को जोड़ देना, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई में इसमें कॉमन आया, कॉमन में ये, और इन दोनों की पावर इकट्ठी करके लिख दी और ये प्रूव हो जाएगा। ओके।